जीवन सिंह। चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जब सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जब सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जब सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जब सर झुके। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान की फलक के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को जीवन की तरफ से बहुत ही अदब, इज्जत, सम्मान, सत्कार, मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, चरण वंदना, जय हिंद। साथियों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि देशभक्ति क्या है, देश प्रेम क्या है, क्या होती है देशभक्ति, किसे कहते हैं देश प्रेम। साथियों, अगर हम किसी दूसरे देश के झंडे जला देने को या मुर्दाबाद के नारे लगा देने को देशभक्ति कहते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा ब्रह्मांड जिंदाबाद, क्योंकि हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और साथियों, यदि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर देने, जब भारत माता के जोर जोर से नारे लगा देने को देशभक्ति कहते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि असली देशभक्ति वह है जब एक मनुष्य पूरे समर्पण, पूरे लगन, पूरे त्याग के साथ अपना कार्य करता है और राष्ट्र हित में अपना योगदान देता है। असली देशभक्ति वह है जब हम किसी नेता को वोट, उसकी जाति, उसका नाम देखकर नहीं बल्कि उसका काम देखकर देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम जल को व्यर्थ बहने से रोक देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा देते हैं। और असली देशभक्ति वह है जब हम किसी जरूरतमंद को रक्तदान देकर उसके प्राण बचा लेते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम किसी भूखे को अन्न प्रदान कर देते हैं। असली देशभक्ति वह है जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा प्रदान करता है और विंग कमांडर अभिनंदन जैसे योद्धा समाज को देता है। और असली देशभक्ति वह है जब हम देश के शहीदों के परिवारों का सम्मान करते हैं। असली देशभक्ति वह है जब हम 400 रुपए की मदिरा लेकर समाज में बुराई नहीं फैलाते बल्कि 50 रुपए का झाड़ू लेकर देश की स्वच्छता में योगदान देते हैं। और जब इस देश का युवा अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जानने की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की तरह उसे मानने की जिज्ञासा रखता है, तब प्रकट होती है देशभक्ति। और देशभक्ति और ईमानदारी से किया हुआ हर कार्य देश प्रेम कहलाता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने युवाओं पर एक अध्ययन किया और इस अध्ययन का उद्देश्य था यह देखना कि ये युवा, हमारे जो युवा साथी हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप मैंने जो देखा, जो जांचा, जो महसूस किया वो यह था कि हमारे जो युवा साथी हैं उनमें बहुत सी बुराइयां पनप रही हैं। मैंने देखा कि वो नशे में लवलीन होते जा रहे हैं। और वास्तविकता तो यह है कि वह अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और उन्हें कतई यह स्मरण नहीं कि इस राष्ट्र को, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने वीर योद्धाओं ने अपना लहू बहाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अगर उन वीर योद्धाओं ने लहू नहीं बहाया होता तो आज हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए किसी कोने में पड़े चक्की पीस रहे होते। और आज मैं नेहरू युवा केंद्र की समझ से उन युवाओं को यह कह देना चाहता हूं कि वतन की फिक्र कर ए नादां, वतन की फिक्र कर ए नादां, कि मुसीबत आने वाली है, कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जिस देश में कल्पना चावला, मीराबाई चानू जैसी महिलाएं जन्म लेती हैं, जिस देश में बचिंद्री पाल जैसी महिलाएं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पूरे विश्व भर में नाम रोशन करती हैं, और जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, जिस देश में हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, उसी मोहब्बत की सरजमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। तहसील मोंगरी और नवीन भारत के युवा दोस्तों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारे वतन का, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे और
हमारे चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपनी संस्कृति का पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण के साथ निर्वाहन करेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि जब हम दूसरों के हित से पहले अपने हित के चिंता की चेतना का अपने व्यक्तित्व में निर्वाहन करते हैं, तब होगा राष्ट्र निर्माण। और जब हम भ्रष्टाचार रूपी दीमक को अपने आचरण से चुन चुन कर निकालने लगेंगे, तब होगा राष्ट्र निर्माण। और जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर चलेंगे, तब होगा राष्ट्र निर्माण। क्योंकि अगर हम इस राष्ट्र को एक उच्च स्तर पर लेना चाहते हैं, इस समाज को, इस देश को अगर हम एक ऊंचाई तक लेना चाहते हैं, तो आप सब युवाओं का साथ, अब सब युवाओं का प्रयास होना अति अनिवार्य है। क्योंकि इस देश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए किसी एक मनुष्य के लिए यह संभव नहीं। इसलिए आप सबका साथ, आप सबका विकास, आप सबका प्रयास होना अति आवश्यक है। तब अगर ये करने में हम संभव रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। और हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की स्त्रियां अपने घर से बाहर बिना किसी खौफ के निकल सकेंगी। इस राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल, हमारा नायक कोई फिल्मी अभिनेता नहीं, बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन जैसा कोई योद्धा होगा। और हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के संसद से लेकर कोने कोने तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैश्य, क्षत्रिय, बौद्ध नहीं, बल्कि हम अपने आप को एक हिंदुस्तानी कहने में फख्र महसूस करेंगे। और अंत करना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ और अपनी तमन्ना के साथ कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के नाम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की। बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, तो काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरी पहचान तो ये लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और शादी पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कि था कौन वो पागल, कोई पूछे कि था कौन वो पागल, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और जो बचा हो जिस्म में लहू मेरे निकालना, उसे फेंकना जमीन पर और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।